हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है सजीव एवं निर्जीव, यानी कि द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जैसे कि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कोशिका, कोशिकांग, रिक्तिका इत्यादि वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित करती है। सजीव उसे लिविंग कहलाते हैं। इसके विपरीत वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती, उसे नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव कहलाते हैं। यहाँ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स बताए गए हैं जो आप ज्ञात कर लीजिएगा। कोशिका, सेल। कोशिका सभी जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर जीवों का शरीर बना है। कोशिका नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था जब उन्होंने कॉर्क में सेहत के छत्ते के समान संरचना देखी, तो उसने ये कोशिका नाम दे दिया। कोशिका की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यहाँ कुछ ह्यूमन सेल्स दिए गए हैं जिसे आप ज्ञात कर लीजिएगा। ह्यूमन सेल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। कोशिका की संरचना एवं कार्य, इसके अंतर्गत कोशिकाओं के आकार, आकृति तथा भाग एवं उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति यानी कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। ये गोलाकार जैसे लाल रक्त कणिका, तरकू, स्पाइडन के आकार जैसे पेशीय कोशिका, लंबी व शाखित जैसे तंत्रिका कोशिका आदि हो सकता है। श्वेत रक्त कणिका तथा अमीबा अपने आकार बदल सकते हैं। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। कोशिका का आकार इसके कार्य से संबंध होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अनिषेचित अंड कोशिका यानी कि 6 इंच व्यास वाली होती है। सबसे छोटी कोशिका प्यूरो न्यूमोनिया सदस्य जीव पीपीएलओ की होती है। उदाहरण रूप से माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका आकार 0.1 से 0.3 माइक्रोएम है। मानव की तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी जंतु कोशिका है। सबसे बड़ा एक कोशीय पादप एसिटेबुलेरिया यानी कि 10 सेंटीमीटर जंतु अमीबा जो है 1 मिलीमीटर है। सबसे बड़ी मानव कोशिका मादा अंड कोशिका है, जबकि सबसे छोटी मानव कोशिका लाल रक्त कोशिका है। लाल रक्त कोशिका, ये कोशिका जो है वो आप अपने स्कूल में टीचर से बोल के आप अपने माइक्रोस्कोप में स्लाइड को चेक कर सकते हैं। कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। पादप कोशिका व जंतु कोशिका के विभिन्न घटक हैं जो निम्नलिखित हैं। कोशिका भित्ति यानी कोशिका वॉल, यह पादप व कवक कोशिकाओं का अभिलाक्षणिक गुण है। यह एक बाह्य मोटी अतिरिक्त परत है जो कोशिका झिल्ली को घेरे रखती है। यह कोशिका की वायु,
ताप, विभिन्नताओं, नमी आदि से रक्षा करती है। यह कोशिका को आकार व दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ अ सेल। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका की बाह्य सीमा है जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्र को घेरे रहते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह अर्धचयनात्मक रूप से परागम्य होती है, अर्थात कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही अंदर व बाहर आने जाने देती है। यह कोशिकाओं को एक दूसरे से तथा उनके चारों ओर उपस्थित माध्यम से पृथक करती है। कोशिका के भाग, कोशिका द्रव्य। यह कोशिका एक सदस्य पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य उपस्थित होता है। इसमें अनेक कोशिका अंग पाए जाते हैं। केंद्र, न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी सन ने की थी। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका तथा क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। यह संपूर्ण पदार्थ एक केंद्र झिल्ली द्वारा आवृत रहता है। क्रोमेटिन कोशिका का नियंत्रण केंद्र है क्योंकि यह गुणसूत्र बनाता है। कोशिका के भाग, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। गुणसूत्र एक धागे सदस्य संरचना है जो केंद्रक में पाई जाती है। गुणसूत्र पर उपस्थित मोटी सदस्य संरचना जीन्स है। ये जीन्स डीएनए से बने रहे होते हैं तथा आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में वाहक का कार्य करती है। गुणसूत्र वंशागति की इकाई है। कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका, कोशिका द्रव्य में उपस्थित अनेक छोटी अत्यधिक विशिष्टकृत संरचनाओं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, की सहायता से विभिन्न कार्य संपन्न करती है। इनमें से कुछ जो है कोशिकांग निम्नलिखित है। एक, रिक्तिका, वैक्यूलोस। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी स्पष्ट व स्थायी होती हैं तथा कोशिकाओं के अधिकांश स्थान को घेरे रहती हैं। इसके विपरीत जंतु कोशिकाओं में छोटी अस्थायी रिक्तिकाएं होती हैं। ये पूर्णतया अनुपस्थित होती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी स्पष्ट, स्थायी तथा कोशिकाओं के अधिकांश स्थानों में घेरी रहती है। ये थैले सदस्य संरचना है जिनमें खनिज, लवणों तथा शर्करा का घोल भरा होता है और उसे कोशिका रूप भी बोलते हैं। लवक, प्लास्टिड्स। ये अधिकांश पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु जंतु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। ये विभिन्न रंगों व प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। वर्णी लवक, क्रोमोप्लेट्स। ये रंगीन लवक हरे को छोड़कर होते हैं। ये फल व पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं। 2 नंबर, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट्स। ये रंगहीन लवक भोजन का संग्रह करते हैं। 3, हरित लवक, कोरोप्लास्ट्स। ये हरे रंग के लवक है। इन्हें कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। इनमें हरे रंग का वर्णक पर्णहरिम पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक है तथा पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका की तुलना। कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। यहाँ कोष्टक दिया गया है जो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा।
पादप कोशिका व जंतु कोशिका की तुलना। एक पादप कोशिका के बाहर की ओर दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। यह अपना आकार नहीं बदलती। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। परिरिक्त कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। संचित भोजन पदार्थ पाया भंडार से व वसा होता है। जंतु कोशिकाएं, तो जंतु कोशिका जो है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसका आकार बदल सकता है। जंतु कोशिका में लवक का अभाव होता है। एक जंतु कोशिका में अनेक छोटी रिक्तियाएं हो सकती हैं। संचित भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन व वसा होता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को निम्न दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक, प्रोकैरियोट्स, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उसे कहलाते हैं। उदाहरण रूप जीवाणु, नीलहरित शैवाल एवं माइक्रोप्लाज्मा आदि जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो यहाँ कुछ दो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि सेल्स दिए गए हैं, जिसको आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। यूकैरियोट्स, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्र झिल्ली जाता यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाते हैं। यानी कि जिनमें केंद्रक झिल्ली जाता है तो उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। उदाहरण रूप जीवाणु, नीलहरित शैवाल के अतिरिक्त अन्य भी कोशिकाएं आती हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। एक कोशीय जीव, एकल कोशिका युक्त, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम आदि। दो, बहुकोशीय जीव, अनेक कोशिका युक्त, जैसे कि पादप, जंतु, मानव आदि। यानी कि एकल कोशिका हो तो अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशीय अनेक कोशिका हो तो पादप, जंतु और मानव। अतः कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई होती हैं। जीवन की सभी क्रियाएं कोशिका से ही संपन्न होती हैं। यह सजीवों एवं निर्जीवों के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर है। सजीव निर्जीव से अनेक प्रकार से भिन्न होते हैं। इन विभिन्नताओं को दी गई सारणी के आधार पर समझा जा सकता है। चलिए तो विभिन्नताएं देखते हैं। विभिन्नता, तो पहले आता है कोशिका यानी सेल। सजीव जो है कोशिका से निर्मित होते हैं। निर्जीव में कोशिका का अभाव होता है। दूसरा, संगठन स्तर, ऑर्गेस्टेशनल लेवल। इसमें सजीव कुछ समान प्रकार कोशिकाएं जो समान कार्य संपन्न करती हैं, ऊतक कर निर्माण कहती है। ऊतक से अंग व अंग तंत्र का निर्माण होता है। निर्जीव, संगठन स्तर का अभाव होता है। वृद्धि यानी ग्रोथ। सजीव, आंतरिक वृद्धि होती है। निर्जीव, बाह्य वृद्धि होती है। विभिन्नता नंबर 4, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो सजीव का जीवन चक्र जो है, प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में जन्म, वृद्धि, जनन, परिपक्वता तथा मृत्यु, इनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता, अवस्था होती है। निर्जीव, इनमें जीवन चक्र नहीं पाया जाता। यानी कि सजीव में जीवन चक्र पाया जाता है और निर्जीव में जीवन चक्र नहीं पाया जाता। तो यहाँ जो है नहीं निकाल दीजिएगा। जनन यानी रिप्रोडक्शन।
अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लिए जनन करते हैं, ये जनन नहीं करते। यानी कि जो प्रोडक्शन है वो सजीव जो है जनन करते हैं और निर्जीव जनन नहीं करते। उसमें न्यूट्रिशन पोषण, तो सजीव को उचित पोषण की आवश्यकता होती है, वे सजीव स्वपोषी या परपोषी होते हैं। निर्जीव, इनमें पोषण की आवश्यकता नहीं होती। श्वसन, तो सजीव में जो है ये भोजन के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु श्वसन करते हैं। निर्जीव को श्वसन की आवश्यकता नहीं होती। उत्सर्जन, सजीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करने की प्रक्रिया रखते हैं। निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता। उद्दीपन के प्रतिक्रिया, सजीव ये उद्दीपनों अर्थात ताप, प्रकाश, जल, ध्वनि, स्पर्श आदि के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। निर्जीव जो है प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते। गति, तो सजीव जो है गति दर्शाते हैं, निर्जीव जो है गति नहीं दर्शाते। तो इस तरह से सजीव और निर्जीव की तुलना हम कर सकते हैं। तो आप भी जो है ये तुलना ज्ञात कर लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न, तो यहाँ थियरी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ने से पहले बोल दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जैसे कि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न 1, समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य संपन्न करती है वो कहलाती है। ए अंग, बी उतंग, सी अंगतंग तंत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा उतक। 2 नंबर, सजीवों में वृद्धि होती है। ए आंतरिक, बाह्य वृद्धि नहीं होती, या ए और बी दोनों। तो आंसर आएगा आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि दोनों होती है, यानी आंसर आएगा डी, ए और बी दोनों। तीन, निम्न में से किसमें जीवन चक्र का अभाव होता है। ए निर्जीव, सजीव, ए और बी दोनों, या अमीबा। तो जीवन चक्र किसमें नहीं आता, तो जीवन चक्र जो है निर्जीव में नहीं आता, यानी आंसर आएगा ए। 4 नंबर, अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है। उत्सर्जन, पोषण, जनन या श्वसन। तो अपने जैसी जो संतति उत्पन्न करते हैं उसे बोलते हैं जनन। तो आंसर आएगा सी। 5 नंबर, सजीव यह उत्पन्न करने के लिए श्वसन करते हैं। ए अपने समान संतति, भोजन के विघटन द्वारा ऊर्जा, सी पोषण हेतु भोजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सजीव जो है श्वसन किस लिए करते हैं, तो आंसर आएगा भोजन के विघटन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो आंसर आएगा बी। 6 नंबर, किस प्रक्रिया द्वारा जीवधारी अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ए श्वसन, बी जनन, सी उत्सर्जन, या डी वृद्धि। तो इनमें से जीवधारी जो है अपने शरीर से अपविष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकालते हैं, यानी कि जो काम के नहीं है उसे क्या बोलते हैं बाहर निकलते हैं। तो आंसर आएगा उत्सर्जन, सी उत्सर्जन। 7 नंबर, जीवधारियों का अभिलाक्षणिक गुण क्या है। ए संगठनात्मक स्तर, उत्सर्जन, सी श्वसन, या डी सभी। तो आंसर आएगा ये सभी, यानी डी। 8 नंबर, जीवधारियों में वृद्धि किस प्रकार निर्जीवों में होने वाली वृद्धि से भिन्न है। ए बाह्य वृद्धि, बी आंतरिक वृद्धि,
सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो आंसर आएगा जीवधारियों जो है आंतरिक वृद्धि दोनों की अलग अलग है, भिन्न है। तो आंसर आएगा आंतरिक वृद्धि। 9 नंबर, निम्न में से कौन उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है? ए केचुआ, बी मानव, सी चाकू, या डी ए और बी दोनों। उद्दीपन के प्रतिक्रिया यानी आंसर आएगा ए और बी दोनों। 10 नंबर, कौन गति दर्शाता है? ए अमीबा, बी कोई वृद्धि नहीं, सी चाकू, या डी कलम। तो वृद्धि कौन दर्शाता है? तो आंसर आएगा अमीबा, ए। 11 नंबर, कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ए रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक, या लेमार्क। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। तो आंसर आएगा सी रॉबर्ट हुक। 12 नंबर, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी अंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी इकाई जो है सूक्ष्मतम यानी छोटी इकाई आएगी कोशिका, यानी आंसर आएगा बी। 13 नंबर, निम्न में से कौन अपना आकार बदल सकता है? ए श्वेत रक्त केशिका, अमीबा, तंत्रिका केशिका, या ए और बी दोनों। तो आंसर आएगा श्वेत रक्त कोशिका और अमीबा दोनों आता है, दोनों अपना आकार बदलते हैं। तो आंसर आएगा ए और बी दोनों। 14 नंबर, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन है? अमीबा, बी मानव अंड कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, या डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। तो इन चारों में से किसकी कोशिका सबसे बड़ी है? तो आंसर आएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। 15 नंबर, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए अमीबा, बी पीपीएलओ, सी मानव अंड कोशिका, डी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन सबसे छोटी कोशिका जो है पीपीएलओ। 16 नंबर, सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका यानी मानव की, पीपीएलओ, लाल रक्त कोशिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे लंबी जंतु कोशिका है वो मानव में है। तो आंसर आएगा तंत्रिका कोशिका। 17 नंबर, सबसे बड़ा एक कोशीय पादप कौन है? एसिटेबुलेरिया, एक्टोकार्पस, मिंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है सबसे बड़ा एक कोशीय पादप वो आएगा एसिटोबुलेरिया। आंसर ए एसिटोबुलेरिया। 18 नंबर, सूक्ष्मतम मानव कोशिका है? ए श्वेत रक्त कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, या डी ऊपर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्मतम मानव कोशिका जो है वो आएगी लाल रक्त कोशिका, यानी आंसर आएगा बी। 19 नंबर, कोशिका भित्ति अभिलाक्षणिक गुण है? ए अमीबा का, बी जंतु कोशिका का, सी युग्लिना का, या डी पादप कोशिका का।
तो अभिरिक्त लाक्षणिक गुण किसका है? तो आंसर आएगा पादप कोशिका का, यानी कि डी। 20 नंबर, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित मोटी अतिरिक्त परत है, किसकी है? कोशिका झिल्ली की, कोशिका भित्ति की, आवरण की या शिष्ट की? तो आंसर आएगा कोशिका भित्ति, यानी आंसर आएगा बी, कोशिका भित्ति की। 21 नंबर, कोशिका भित्ति कोशिका की इससे सुरक्षा करती है। ए वायु, बी तापमान, सी नमी या डी सभी? तो कोशिका जो है सभी से सुरक्षा करती है, यानी आएगा ये सभी, डी। 22 नंबर, कोशिका झिल्ली के आर पार क्या होता है? ए सभी पदार्थ गति कर सकते हैं, केवल जल गति कर सकता है, केवल कुछ पदार्थ गति कर सकता है, या कोई पदार्थ गति नहीं कर सकता। तो कोशिका झिल्ली के आर पार केवल कुछ पदार्थ ही गति कर सकते हैं, तो आंसर आएगा सी। 23 नंबर, वह झिल्ली जो कोशिका को एक दूसरे से व उसके चारों ओर उपस्थित माध्यम से पृथक करती है। ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी केंद्रक झिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा कोशिका झिल्ली, यानी कि बी आंसर आएगा। 24 नंबर, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित जेली सदस्य पदार्थ है, जेली जैसा पदार्थ कौन सा है? कोशिका द्रव्य, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति या डी इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा कोशिका द्रव्य, यानी आंसर है ए कोशिका द्रव्य। 25 नंबर, केंद्रक की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी ल्यूवेनहॉक या खुराना? तो केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो आंसर आएगा बी रॉबर्ट ब्राउन। 26 नंबर, केंद्रक में पाया जाता है। ए केंद्रक द्रव्य, बी केंद्रिका, सी क्रोमेटिन या डी ये सभी? केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो आंसर आएगा केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन, यानी आंसर आएगा ये सभी। 27, निम्न में से किसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? ए कोशिका द्रव्य, बी क्रोमेटिन, सी कोशिका झिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा क्रोमेटिन, यानी बी। 28, गुणसूत्र पर उपस्थित मोटी सदस्य संरचना है। ए क्रोमेटिन, बी जीन्स, सी केंद्रिका या डी रिक्तिका? गुणसूत्र पर जो उपस्थित मोटी सदस्य संरचना है वो क्या है? तो मोती जैसी जो संरचना है उसे हम जीन्स कहते हैं, तो आंसर आएगा बी जीन्स। 29, वंशागति की इकाई है। ए गुणसूत्र, बी केंद्रक, सी कोश केंद्रिका द्रव्य या डी केंद्रिका? तो वंशागति की इकाई जो है वो है गुणसूत्र, तो आंसर आएगा ए गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है वंश आगति करता है, यानी वंश की गति करता है, वंश बढ़ाता है। 13 नंबर, बड़ी स्पष्ट तथा स्थायी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। बड़ी स्पष्ट और स्थायी रिक्तिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? ए जंतु कोशिका में,
बी जनन कोशिका में, सी पादप कोशिका में या डी इन सभी में। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो स्पष्ट और स्थायी रिक्तिकाएं पादप कोशिकाएं में पाई जाती है, यानी आंसर आएगा सी पादप कोशिकाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है आज का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जैसे वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके और अच्छी तरह से पढ़ सके। थैंक यू।